Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to see how to add multiple items within an invoice at one time. What happens is there may be number of offers being given by a standard business or a company to its clients, and in that offer they might be offering a number of items for a fixed price. Now how to handle this? होता ये है कि अगर आप किसी सुपर स्टोर में जाएं तो आप देखते हैं कि एक ही पैकेट में वो एक से ज़्यादा आइटम या टेप से बांध के रख दिए होते हैं, या उसकी पैकिंग ही ऐसी बनाई होती है कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम मिले हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे दूध के पैकेट के साथ कोई बिस्किट, या कोई बड़ी बोतलों के साथ कोई छोटी ड्रिंक की बोतल। अब हमारी इन्वेंट्री में और हमारी प्राइस में ये दोनों चीज़ें अलग-अलग मेंशन्ड होती हैं, लेकिन क्योंकि हम फ्रॉम सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू किसी प्रमोशन के लिए किसी भी वजह से हम इनको एक दफ़ा ही सेल करना चाह रहे होते हैं, तो हम इनको कोशिश करेंगे और चाहते भी यही है कि हमारे पास बजाय इसके कि हम ये आइटम बार बार रिपीट करें और लिखें और इनकी प्राइस भी बार बार लिखें, क्वांटिटी लिखें, हम एक ही दफ़ा इसे एंटर करें अपनी इनवॉइस पे और ये हमारा पूरा काम जो हम चाह रहे हैं वो कर दें। यानी कि मल्टीपल इनवॉइस, मल्टीपल आइटम्स डालने की बजाय हम एक आइटम सेलेक्ट करें और हमारे ये मल्टीपल आइटम्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके हमारे पास आ जाएं। ये तरीक़ेकार हमारे क्विक बुक्स में इस तरीके से हो सकता है कि हम एक ग्रुप आइटम बनाते हैं। इसी तरह से क्विक बुक्स हमारी बहुत सारी मसाइल खुद ब खुद हल करता चला जाता है। आप खुद सोचें कि अगर किसी भी सुपर स्टोर में एक नुमाइश लगी हुई हो, कोई बहुत बड़ी उन्होंने डिस्काउंट ऑफ़र दी हुई हो, कोई प्रमोशन लगाई हुई हो और बहुत सारा कस्टमर वहाँ आया हुआ हो और हमारे काउंटर पे हमें बहुत सारे आइटम बार बार डालना पड़ जाए, तो कितनी मुश्किल होगी। बजाय इसके कि हम एक आइटम पकड़ें, उस आइटम से हमारा इन्वेंट्री भी सेट हो जाए, उसी आइटम से हमारी प्राइस भी सेट हो जाए और हमारा काम भी आसान हो जाए। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हम ग्रुप आइटम कैसे क्रिएट करते हैं और उसका हमें फ़ायदा क्या होता है और इससे हमें इनवॉइस बनाने में किस तरह से फैसिलिटेशन मिलती है। तो लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स। क्विक बुक्स में आपको पता है कि हर इन्वेंट्री आइटम जो हम क्रिएट करते हैं वो हम लिस्ट में जाके क्रिएट करते हैं, लेकिन in this case what we are going to do is we are going to create a group item. बहुत सी कंपनियां अपने ऐसे माल जो कि कम बिकता है उसको निकालने के लिए इस तरह की प्रमोशन निकालती हैं, जिसमें वो सबसे पॉपुलर बिकने वाला प्रोडक्ट प्लस सबसे कम पॉपुलर बिकने वाला प्रोडक्ट मिलाकर एक प्रमोशन क्रिएट कर देती हैं। चाहे वो कितना ही ज़्यादा या कम बिकता हो, वो हम प्रमोशन में किसी ज़्यादा बिकने वाली चीज़ के साथ अटैच कर देते हैं। होता ये है कि उसमें हमारे कम बिकने वाली चीज़ भी बिक जाती है। इस प्रमोशन के आइडिया के पीछे ये है कि हमारी सेल्स बढ़े और लोगों को भी एक नई चीज़ मुतारिफ करने में आसानी हो। आइए हम देखते हैं कि अब हमारे पास जबकि हमने एक इन्वेंट्री सिस्टम में चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इसी तरह का एक ग्रुप बनाएं और उसको इनवॉइस में इस्तेमाल करके देखते हैं कि वो हमें किस तरह से फैसिलिटेट कर सकता है। याद रहे कि ये जो ग्रुप हम बना रहे हैं उसमें काफ़ी सारे आइटम भी हम मिला के एक ग्रुप बना सकते हैं और उसकी क्वांटिटीज़ जैसे हम चाहें डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने होम पेज के ऊपर, और होम पेज के ऊपर जाके आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो हमें चीज़ ढूंढनी है वो है अपनी लिस्ट, जो कि आइटम लिस्ट है। आइटम लिस्ट में आपको जैसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि हर किस्म के जो भी हमारा आइटम जो हम सेल करते हैं वो लिस्टेड है। हम एक नया आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि हम सेल करेंगे, और वो आइटम जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी टाइप जो हमने देनी है वो है ग्रुप। ये हमारा एक ग्रुप आइटम बनने लगा है। इसमें हमें उसका एक नाम स्टैंडर्ड देना होगा और हमें बताना होगा कि इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से आइटम्स मौजूद हैं। अब हमने लोगों को अपने पास राग़िब करने के लिए ये कहा है कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं
हम वही चीज़ का ग्रुप बनाएंगे जो कि हमारे पास मौजूद है। हमारे पास क्योंकि कोई भी रिटेल वाली चीज़ें इस तरह की नहीं है, तो हम क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसलिए हम एक सीमेंट का ग्रुप बनाते हैं। और इस ग्रुप में हम डिफ़ाइन करते हैं कि इस ग्रुप में क्या क्या आइटम होंगे। इस ग्रुप में हमने वाइट सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट दोनों चीज़ें डाल दी हैं। इनकी क्वांटिटी भी हम उस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे जिस तरीके से हम लोग इसे बेचते हैं। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए हम इधर कोई क्वांटिटी नहीं डालते, सिर्फ हम ये ग्रुप बनाते हैं और हम देखते हैं कि इसका अफेक्ट हमारी इनवॉइस पे क्या होगा। उसकी रीज़न क्या है वो अब आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगी। ग्रुप हमने बना दिया है, नाम हमने रखा है उसका सीमेंट, और उसके अंदर दो आइटम हमने डाल दिए हैं, वाइट सीमेंट और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये कह रहा है कि सीमेंट का नाम पहले ही से हमारे पास मौजूद है जो कि हमने बनाया था, तो हम इसे कह देते हैं सीमेंट ग्रुप। अब हमारे पास एक सीमेंट का ग्रुप आ गया है और हमने उसके अंदर डिफ़ाइन कर दिया है कि दो आइटम मौजूद हैं। आइए उनको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले जाके एक इनवॉइस क्रिएट करेंगे। जब हम इनवॉइस क्रिएट करने लगते हैं तो वो हमसे पूछता है कि आपने किस आइटम की इनवॉइस बनानी है। इधर हम आइटम चूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम ग्रुप चूज़ करेंगे, कोई इन्वेंट्री पार्ट नहीं। और ये जो ग्रुप है हमारा वो है सीमेंट ग्रुप, इसको हमने चूज़ करना है। जैसे ही हम इसे चूज़ करेंगे तो जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो क्लियरली अब आपके सामने आ गई है कि दोनों आइटम्स जो इस सीमेंट ग्रुप के अंडर हैं वो दोनों हमें नज़र आ गए और उनकी अपनी अपनी प्राइसेस जो हमने दी थी सेल्स के लिए वो भी सामने लिस्टेड हो गई। क्योंकि हमने एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन उसकी क्वांटिटी डिफाइन नहीं की थी, इसलिए यहाँ क्वांटिटी ऑटो फिल होके नहीं आई है और हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ इसकी क्वांटिटी डाल सकते हैं। और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आम तौर पे सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो सीमेंट है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, तो उसकी क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होगी वाइट सीमेंट से। जैसे ही हमने अपनी क्वांटिटी फिल की, हमारे पास इनवॉइस कंप्लीट हो गई है क्योंकि हमारे पास पहले ही से प्राइस मौजूद थी। इसी तरह क्योंकि ये आपको पता है कि हमारी कंपनी बहुत सारे डोर्स, हैंडल्स और इस तरह की चीज़ें भी बेचती है जो कि मटेरियल है आपका कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला, तो हमने उसके भी बहुत सारे ग्रुप्स बना के अपने पास रखे हैं। तो एक और ग्रुप भी हम चेक कर लेते हैं जो हमने पहले से बनाया हुआ है। जैसे ही हमने डोर का ग्रुप सेलेक्ट किया तो उसके अंदर जितनी चीज़ें दी गई थी उनकी तमाम की लिस्ट आ गई। इसमें जहाँ जहाँ हमने प्राइस डिफ़ाइन नहीं की है हम उसकी प्राइस डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह जितने टाइप के चीज़ें आप ऑफ़र करते हैं अपने क्लाइंट को उसका एक ग्रुप बना लेते हैं। फैसिलिटी ये है कि जब आप ग्रुप इस्तेमाल करेंगे तो तमाम चीज़ें, तमाम आइटम्स जो उस ग्रुप में आने चाहिए वो एक ही वक्त में आपके पास आ जाएंगे और आपको बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह इसकी एक और मिसाल मैं आपको दे दूं प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे पास मेडिकल टेस्टिंग लैब्स में मुख्तलिफ टेस्ट के ग्रुप बने हुए हैं। अगर आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं एक किस्म का तो उसके अंदर बहुत सारे आइटम लिस्टेड हैं। दूसरे टाइप का आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे या कोई और टेस्ट करवाएंगे तो उसके अंदर उसके सारे आइटम लिस्टेड हैं। तो आपने सिर्फ एक ग्रुप चूज़ करना है और उसके अंदर जितने टेस्ट होने हैं उन सब की डिटेल आ जाएगी। तो ये तरीक़ेकार बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेस में राइज है, सिर्फ और सिर्फ आप यूज़र को किसी तरह से फैसिलिटेट करने के लिए। यही चीज़ अब हमारे पास यहाँ भी अवेलेबल है कि आप एक ग्रुप डिफ़ाइन करें, उसमें तमाम रेलेवेंट और रिलेटेड अशिया डाल दें और उसको हम इस्तेमाल कर लें। हमें बार बार अपनी इनवॉइस फिल नहीं करना पड़ेगी। अच्छा, फ़िलहाल हम इसे सेव नहीं करते और हम जाके देखते हैं कि अगर जो हमने वहाँ अपनी क्वांटिटीज़ नहीं डाली थी, अगर हम उधर क्वांटिटीज़ अपनी डालते तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। हम वापस अपनी आइटम लिस्ट पे जाएंगे और अपने सीमेंट के ग्रुप पे जाएंगे। इस वक्त हम यहाँ अपनी क्वांटिटीज़ फिल कर देंगे और हम इसको सेव कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस ग्रुप अगेन विद इन आवर इनवॉइस। इस वक्त जब आप वो ग्रुप इन्वोक करेंगे
तो ऑटोमेटिकली जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसकी क्वांटिटीज़ रखी हैं वो हमें अपनी इनवॉइस पे नज़र आने लगेंगी। चाहें तो आप इसे तब्दील कर लें, लेकिन ये आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आम तौर पे जो लोग जिस रेशो में ये चीज़ें लेते हैं वो ये है। तो इन शॉर्ट ग्रुप हमें फैसिलिटेट करता है, ग्रुप आइटम, कि हम एक से ज़्यादा आइटम को जमा करके एक ग्रुप बना लें और अपनी इनवॉइस में उस ग्रुप को रिकॉल करें जिसके साथ ही तमाम आइटम्स एसोसिएटेड आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी डोर की बात करें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि डोर के साथ ना सिर्फ एक पूरा दरवाज़ा आएगा बल्कि उसका डोर का फ्रेम आएगा, उसके साथ उसका लॉक आएगा, उसके साथ उसकी की आएगी, उसके साथ उसका चटखनी आएगी। ये सारी चीज़ें मिलाकर एक डोर का सेट बन जाता है। जहाँ भी हम कोई आइटम्स का सेट बनाना चाहेंगे हम इस्तेमाल करेंगे ग्रुप का फीचर विद इन QuickBooks. I hope you understand the facility that QuickBooks provides you in devising these sets of items which you can sell in one go and use within an invoice. जब भी हम अपने आइटम्स को फैसिलिटेट करने के लिए किसी ग्रुप में या किसी सेट की सूरत में अपने पास स्टोर करते हैं तो हमें एक ग्रुप डिफाइन करना पड़ता है विद इन QuickBooks। और QuickBooks के जो ग्रुप का कॉन्सेप्ट है वो अब आपको समझ में आ गया है कि ये किसी किस्म का भी आप सेट बनाना चाहें जिसमें एक से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स हों, उनको कंबाइन करके हम बनाएं तो वो एक ग्रुप कहलाता है। और फैसिलिटेट हमें ऐसे करता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बिक रही है कोई ग्रुप की सूरत में तो हमें बार बार तमाम आइटम्स उनकी तमाम की क्वांटिटी एंटर नहीं करना पड़ती। हमें हमारे यूज़र को फैसिलिटेट करता है सिस्टम कि वो एक दफ़ा ग्रुप का नाम डाले, उसकी पूरी जो सेट की क्वांटिटी है और आइटम्स हैं वो लिस्टेड होते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ आप उसको ओके करें और सेल कर दें। तो दिस इज़ हाउ ग्रुप आइटम्स वर्क विद इन QuickBooks. Thank you.